अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज आप देख रहे हैं कि ताबीर निकली है गजरे लेने के लिए। इसने सारी रात हमें इतना तंग किया कि मैंने गजरे लेने हैं, फूल लेने हैं खुशबू वाले। तो अभी इसको इसके बाबा लेकर आए हुए थे गजरे दिलाने के लिए। तो अब जनाब हम आ गए हैं ग्रॉसरी करने के लिए। ग्रॉसरी क्या, बस कुछ 2-4 चीज़ें लेनी थी ज़रूरी, तो वो हम लेने के लिए स्टोर जा रहे थे। तो ये हमारी जो बुज़ुर्ग अम्मा है, ये बोलती है कि मैंने भी साथ जाना है शॉपिंग करने के लिए। तो ये स्टोर में मेरे साथ जा रही शॉपिंग करने के लिए। आपने स्टोर के सामने की सड़क का हाल देखा है, रोड टूटे फूटे, और इतनी मुश्किल से हम लोग जो है ना स्टोर को साइड से निकल के आए। अब मैंने जो स्पेशल चीज़ लेनी थी वो मैंने सबसे पहले तो लेनी थी अपनी कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी फ़िनिश हो चुकी थी। मैं जो है रोज़ाना भूल जाती थी, रात को मैंने इनको बोला तो इनको भूल गया लाना, बल्कि स्टोर ही जल्दी बंद हो जाते हैं। तो अब मैं ये देख रही थी कि एक ही क्लासिक टेस्ट पड़ा हुआ है नेस्कैफ़े का, और कोई भी टेस्ट नहीं पड़ा हुआ। तो फिर मैंने यही वाला इसका ले लिया मजबूरन। और उसके अलावा जो है अब मैं ढूंढ रही थी, मुझे नज़र आ गई है ना चिकन स्टॉक, तो चिकन क्यूब्स। तो मैंने कहा चिकन क्यूब्स ले लेती हूँ कि ये चिकन स्टॉक बनाने के लिए और चाइनीज़ वगैरह बनाने के लिए काफ़ी मेरे काम आते हैं। और कभी दाल वगैरह में भी डाल दो तो टेस्ट जो है वो उसका डिवेल्प हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है। तो मैं जब जो चीज़ें मैं, क्योंकि मेरे माइंड में था कि मैंने 2-4 चीज़ें लेनी है, तो मैंने बास्केट या ट्रॉली वगैरह नहीं उठाई। तो तभी भी मेरी कॉपी कर करके ना चीज़ें उठाई जा रही थी। तो मैं उसको बोल रही थी कि यार नहीं करो नहीं करो, लेकिन वो जो है ना बच्चा हमारा बाज नहीं आ रहा। तब इसने भी अपने हाथ में क्यूब्स उठा नहीं चाहे, तो मैंने अपने वाले इसको दे दिए। अच्छा, अब मुझे चाहिए था शान का जो है वो पुलाव बिरयानी मसाला। वो मुझे पुलाव के लिए बहुत बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ ना मतलब कहते हैं ना कि हाथ पे चढ़ गया उसका जायका, तो मुंह में भी चढ़ गया उसका जायका। तो ये है कि उसको बनाते हुए भी अब मुझे बड़ी आसानी होती है। उसके साथ ना एक मेरी अटैचमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पे मिल रहा था पुलाव भी अलग, बिरयानी भी अलग मसाला, लेकिन वो मुझे इकट्ठा है। आप लोग भी कभी जो है ना वो इकट्ठा पुलाव बिरयानी मसाले के साथ जो है अपना पुलाव बना के देखिएगा, बहुत मज़े का यम होता है। अब ये मुझे कह रही थी कि आप ले लो, फिर आखिर वो जो सेल्समैन था उसने मुझे एक हैंड कैरी के तौर पे बास्केट उठा के ला कर दी। उसके अंदर अब मैं उससे ये पूछी थी कि पाकिस्तानी सर्फ कौन से हैं, तो उसने मुझे बोला ये एक्सप्रेस, ब्राइट, सनलाइट, ये सब जो है पाकिस्तानी है। तो उस पर से फिर मैंने एक्सप्रेस वाला जो है वो चूज़ किया किलो वाला, वो चूज़ करके वो मैंने रखा। और फिर हमें याद आया कि जनाब हैंड वॉश करने के लिए कोई सॉप वगैरह भी नहीं है। तो जो है वो फिर देख रहे थे कि कोई डिटोल वगैरह के कोई मिल जाए। जब मैंने ऊपर देखा तो ये 40% ऑफ में थे, लेकिन ये ना बड़े वाले थे। तो हस्बैंड ने बोला कि ये नहीं चाहिए, हमें छोटे वाले चाहिए। तो जब हम छोटे वाले ढूंढे तो हमें बहुत छोटे तो मिले नहीं। फिर हमने 2 जो है वो उठा लिए डिफरेंट डिटोल के, और एक ना ये पता नहीं कौन सा है नहाने वाला ना, एक साबुन, ये आजकल हस्बैंड को बड़ा पसंद है, इसका नाम मुझे नहीं आ रहा, ये इन्होंने ले लिए। फिर मुझे नहाने के लिए अब मैं चाह रही थी कि थोड़ा माइल्ड सा और सॉफ्ट सा जो है वो कम जिसके अंदर केमिकल हो उस टाइप का मिल जाए। मुझे जो है वो शैम्पू ताबीर को नहलाने के लिए, तो मैंने लाइफ वो है उसको मैंने प्रेफर किया, मैंने ले लिया। अब मुझे कुछ लेडीज़ सामान चाहिए था, तो वो मैं फिर चली गई अंडर गारमेंट्स वाली साइड पर। फिर मैंने वो अपना लिया। उसके बाद जो है अब मैं आ गई वापस बाहर 5-10 मिनट के अंदर ही। हस्बैंड साहब को जो है प्यास लगी थी, इन्होंने फिर पानी शानी पिया। मैंने अपनी डाइट स्प्राइट वगैरह ली, और साथ जो है ना अब ये देखें कि 2-4 चीज़ें लेने आए, जिसमें जो है ना 2-4 से जो है वो चीज़ें हो गई हमारी कोई 8-10। और वो भी मतलब कि सर्फ मेन था, उसमें शैम्पू था मेन, और उसके अंदर मेरी जो है वो अंडर गारमेंट वाली मेन थी, और उसके अलावा सर्फ मेन था, और क्या मेन था, बस ये 4-5 चीज़ें मेन थी। बाकी जो है वो छोटी मोटी चीज़ें थी। इसमें भी हमारा ऑलमोस्ट 6000 लग गया। तो बंदे की एक दफ़ा ना आगे हो जाती है कि और कॉफ़ी मेन थी, कॉफ़ी तो सबसे मेन थी ना। तभी इधर देखो, इधर देखो, इधर शोकी हाँ ख्याल से
जी, तो अब बारी आ गई है घर आके हांडी रोटी करने की। तो आज हमने सालन क्या बनाना था, आज मैंने बनाना था शलजम और गोश्त, क्योंकि ये मुझे काफ़ी दिन से दिख रहा था। तो वापसी पे फिर हम सब्ज़ी भी लेते आए थे। मैंने गोश्त ऊपर रखा हुआ था, मैं जो है गोश्त थोड़ा सख्त था तो मैंने उसको दम लगा दिया ताकि ज़रा जल्दी जो है वो हो जाए। आप लोगों के लिए भी ये टिप है कि तंदूरी के साथ किसी अखबार के साथ अगर कोई चीज़ ना गल रही हो तो उसको दम लगा दो पानी के अंदर ही, ड्राई करने के लिए नहीं, तो वो अच्छे से जो है वो फिर जल्दी गल जाता है। अगर कोई चीज़ बहुत देर से या तंग कर रही हो, सोडा वगैरह ना घर में अवेलेबल हो, तो आप इसके अंदर जो है ये तरीका आजमा सकते हैं, तो जल्दी चीज़ गल जाती है और टेस्ट भी नहीं ख़राब होता। अच्छा, मैं जो है इसके अंदर हल्का हल्का पानी है, मैंने ऑयल भी डाल दिया, साथ जो है इसको हल्की सी भुनाई वगैरह भी मैं करती रहूँगी। और हरी मिर्चें मैंने इस दौरान डाली हैं। इसकी शक्ल इस तरह इतनी कोई खूबसूरत और हसीन लग रही थी ना, मतलब ये वो कलर है, बाज़ वक़्त ब्लैक कलर हो जाता है या वाइट वाइट सा होता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता। ये वो थोड़ा रेड रेड सा कलर, इसके अंदर जब हरी मिर्चें डाली उनकी एकदम से खुशबू आती है, हाँ, मज़ा ही आ जाता है। तो खैर इसके साथ मैं अब हल्की हल्की भुनाई करूँगी और इसके अलावा मैं साथ ही इसके अंदर भुनाई करने के बाद डाल दूँगी शलजम। अच्छा, शलजम ना बहुत छोटे छोटे नहीं कट करने, शलजम हमेशा थोड़े बड़े साइज़ के कट किया करें, ताकि क्योंकि शलजम जो है ना वो फिर घुल जाते हैं अंदर। साथ ही मैंने पानी बॉयल करने रख दिया था, मैं बॉयल्ड पानी इसके अंदर डालूंगी। मैं नॉर्मल पानी जो है वो मैं नहीं यूज़ करूँगी। जब शोरबे वाला सालन बनाना हो तो मैं पानी को पका के डालती हूँ उसके अंदर। अब इसके अंदर मैंने जब शलजम डालें फिर भी इसके अंदर हल्की हल्की सी जो है वो भुनाई मैं करी हूँ, साथ साथ मैंने पानी का छींटा वगैरह भी मारा है। और अब जो है मैंने भुनाई करने के बाद मैंने जो पानी बॉयल किया था अच्छे से वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको जो है मैं तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ढक कर ना, तो ये बड़े अच्छे से शलजम भी हमारे जो हैं वो गल जाएंगे और गोश्त में जो छोटी थोड़ी बहुत कसर थी वो भी ठीक हो जाएगी और इसका वो जो पानी का और इसका जो टेस्ट है खाने का वो भी यकजा हो जाएगा और बहुत ही अच्छा मज़ेदार किस्म का हमारा शलजम गोश्त जनाब तैयार हो गया, बल्कि हो ही गया। इसके अंदर अब हमने डालनी है जनाब एंड के अंदर कटा हुआ सब्ज़ धनिया बहुत ज़्यादा शोरबे वाले सालन में ज़रूरी है, ना हो मुझे तो भी मज़ा नहीं आता। चलें जी, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।